तो बिहार चुनाव को लेकर दिग्गजों की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है, लेकिन इन सबके इतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव की खास तौर पर बात करें तो सीएम योगी की रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। एनडीए प्रत्याशी लगातार सीएम योगी की डिमांड कर रहे हैं और यही कारण है कि हर विधानसभा में सीएम योगी की डिमांड हो रही है। आरजेडी के गढ़ में सबसे ज्यादा सीएम योगी की डिमांड है। इसके अलावा जेडीयू और लोजपा के उम्मीदवार भी सीएम योगी की जनसभाओं की मांग कर रहे हैं। एनडीए का हर एक प्रत्याशी चाहता है कि सीएम योगी उनके क्षेत्र में पहुंचे और प्रचार करे। पीएम मोदी के बाद अगर बात करें तो सीएम योगी की सबसे ज्यादा बिहार में चुनावी जनसभाओं में मांग हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां पर भी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचते हैं वहां वहां पर उन्हें जीत मिलती है और पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती है। और सिर्फ बिहार की ही बात नहीं करें, बल्कि पिछले कुछ सालों में जहां जहां पर जिन भी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां वहां पर सीएम योगी ने जीत का परचम लहराया है। और अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने अब तक कितनी जनसभाएं की है। पिछले चुनाव में 17 जनसभाएं सीएम योगी ने की। बीजेपी ने 74 सीटों वाले इलाकों पर केंद्रित किया है। एनडीए ने 125 सीटें जीती है, जिसमें बीजेपी की 74 सीटें शामिल है। योगी की सभाओं वाली 35 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, यानी अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां पर भी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे, बीजेपी को वहां पर ना सिर्फ बढ़त मिली है बल्कि बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की है और एक बहुत बड़ा मार्जिन भी बीजेपी की ओर से सेट किया गया है। और ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट आखिर कितना तगड़ा है। जम्मू कश्मीर की सबसे पहले बात करते हैं। 4 सीटों पर प्रचार किया, चारों पर पार्टी जीती, स्ट्राइक रेट 100%। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। 23 उम्मीदवारों के लिए सीएम ने प्रचार किया, जिस पर 20 पर बीजेपी की जीत हुई, स्ट्राइक रेट 95%। हरियाणा चुनाव की बात करें, 20 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया, 13 पर पार्टी जीती और स्ट्राइक रेट करीब 70%। झारखंड चुनाव की बात करें, 13 सीटों पर सीएम ने प्रचार किया, 5 पर पार्टी ने जीत हासिल की, यहां स्ट्राइक रेट करीब 40%। और यूपी उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था और 7 पर बीजेपी जीती थी और स्ट्राइक रेट 80% तक। यानी हर एक चुनाव में बीजेपी का जहां स्ट्राइक रेट बढ़ता चला गया, तो यह भी बात सामने आने लगी कि जहां जहां पर सीएम योगी जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं, पार्टी बड़े मार्जिन से जीत रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बिहार चुनाव में राहुल गांधी के बयान से बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना 10% लोगों के कंट्रोल में है, बाकी 90% लोग कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं पाते हैं। राहुल के इस बयान पर अब सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। तो देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर राहुल गांधी की ओर से यह बयान दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना का जो 10% हिस्सा है वो कुछ लोगों के हाथ में है। अल्पसंख्यक आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। कोई इम्पैक्ट नहीं है। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और राहुल जी के सारे तौर तरीके, उनके द्वारा बार बार अपशब्दों का प्रयोग और कांग्रेस के जमाने के 12 लाख करोड़ का घोटाला लोगों को याद है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है वह तुष्टीकरण की है, विकासों से दूर रही है। 55 वर्ष तक राज किए इस देश के अंदर में तो ज्ञान नहीं हुआ था। आपके पापा को ज्ञान नहीं था, आपकी दादी को ज्ञान नहीं था। सेना के सवाल पर ऐसे बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा हो, क्या औचित्य है सेना के सवाल पर ऐसी बात मंतव्य देना? और ये देश के संविधान निर्माताओं ने, कुटुंबा जिस क्षेत्र में आप गए थे वहाँ कौन लड़ रहा है चुनाव? आपके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं और संभवतः ललन भुइयाँ लड़ रहे हैं। ये सामाजिक परिवर्तन का मानक है। अब ऐसी स्थिति में इस ढंग का बयान देना राजनीतिक संदर्भ में वोट के लिए सेना पर भी, वो भी खास करके, तो तथ्यगत विश्लेषण करके बयान देना चाहिए। अनर्गल बयान देना से सेना का मनोबल टूटता है।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।